हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, आज आपका 22 फरवरी एनटीपीसी एग्जाम में आज आपके मैथ के क्वेश्चन, एक न्यू क्वेश्चन देखने को मिले हैं पेपर में। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, मगर उससे पहले मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को याद दिला दूँ, मेरे स्टडी बाजार फैमिली के जितने भी लोग हैं 25 फरवरी को समय 11 बजे आप सभी लोगों को ट्विटर पर ट्वीट करना है। हैशटैग होगा मोदी _रोजगार_2। ठीक है, सभी लेटर आपके स्मॉल में होने चाहिए, ये भी याद रखना, जो कि बहुत जरूरी है। सभी लेटर स्मॉल में होने चाहिए। तो मैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूं और सपोर्ट में आप सभी लोगों को चाहता हूं कि देखो, यही वो समय है जहां पर हम लोग अगर कुछ चाहते हैं कि बदलाव हो आपके एग्जामिनेशन प्रोसेस से लेकर जितने भी धांधलीबाजी होते हैं, अगर आप चाहते हो कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए, चाहे आप नॉर्मलाइजेशन में बात करो, चाहे किसी भी चीज में बात करो, अगर आप चाहते हो रिफॉर्म, तो ये सही समय है जहां पर हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना है कि ये किसी और का मुद्दा है तो मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, क्योंकि देखो, आप अगर ये ऐसा सोचोगे तो कल को अपने साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अपना भी जो एनटीपीसी का एग्जाम है वो भी डिफरेंट डिफरेंट शिफ्टों में हो रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन अगर आपके उल्टे तरीके से होंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी स्टडी विजार फैमिली के लोग हैं, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। और साथ ही साथ आपका जो पढ़ाई हो रहा है वो पढ़ाई होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़कर आप बस इसी में लग जाओ। आपको केवल याद रखना है 25 तारीख को समय 11 बजे है, आपको ट्विटर पर केवल एक ट्वीट करना है। उसके बाद घंटा घंटा में 5-5 मिनट आप केवल दे दो। आपका इतना ही योगदान मैं चाहता हूं आपसे। ठीक है, तो ट्विटर में याद रख लीजिए 25 तारीख को समय 11 बजे है आपका। और बात बाकी अगर किन्हीं के लिए भी ये चीज नया हो तो देखो, आप ट्विटर पर ऑलरेडी हम लोगों ने, जब आपका एनटीपीसी का एग्जाम डेट नहीं आ रहा था उस समय हम लोगों ने ट्विटर पर अकाउंट बनाया था। आपको फिर से लॉगिन कर लेना है, जिस भी तरीके से अकाउंट बनाया था लॉगिन कर लेना है। फिर से एक बार 25 तारीख को कैंपेन करते हैं जिसमें आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए कि क्या ट्वीट करना है तो एटलीस्ट आप मुझे ज्वाइन करो ट्विटर पर। ठीक है, मैं अपना ट्विटर हैंडल पर अभी मैं लॉगिन करके देख लेता हूँ मेरा क्या है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जरूर से मुझे ज्वाइन करो। मैं वहां पर जो भी ट्वीट करूंगा एटलीस्ट उसको रिट्वीट करना। ठीक है, और जो भी आप चाहते हो, जो भी आपका भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप जो भी बात बोलोगे बट इस हैशटैग का यूज जरूर से कर लेना। ठीक है, तो चलो, मैं देखना चाहता हूं मेरे स्टडी विजार फैमिली के कितने लोग हैं जो इस मुहिम में साथ दे रहे हैं। तो इसलिए मैं अपना ट्विटर हैंडल अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप लोग जरूर से मुझे भी ज्वाइन करना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और पढ़ाई होते रहना चाहिए, जिस भी दिन आपका एग्जाम हो पढ़ाई होते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आज आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, दे रखा था, यानी इस पॉइंट का आपसे इमेज पूछा गया था, यानी रिफ्लेक्शन पॉइंट पूछा गया था, और अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, ये क्वेश्चन हिंदी में समझा देता हूं, नॉर्मल सा है, कुछ समझने वाली बात नहीं है। बोला गया था कि आपको इस पॉइंट का प्रतिबिंब पॉइंट आपको बताना था। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में आपको बताना था इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। और चूंकि मैं बता दूं, ये क्वेश्चन एक समय में एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते थे, अब तो एसएससी के एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं, बट रेलवे एग्जाम में आज आपके पेपर में देखने को मिला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई 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 हेवी क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, केवल आपके समझ के ऊपर है। आपको इस पॉइंट का प्रतिबिंब पॉइंट बताना था। अब आप लोगों ने रीजनिंग में मिरर इमेज से क्वेश्चन अभी भी बनते हैं आपके पेपर में। मिरर में जो कॉन्सेप्ट होता है ना, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी होता है। आपको मैं बता दूं, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी सामान मिरर से जितने दूर पर होता है उतने ही दूर पर उसका प्रतिबिंब भी बनता है। ये आप लोग जानते हो, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर 2 मीटर की दूरी पर है तो इसका ऑब्जेक्ट भी 2 मीटर की दूरी पर ही बनता है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां पर भी दोहराना था, मगर ये चीज जो होगा पॉइंट वाला, वो ग्राफ में आपका ये चीज होता है। जैसे कि आप समझ सकते थे ये क्वेश्चन में, अगर किन्हीं को नहीं भी पता होता तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप इस क्वेश्चन तक का आंसर तक पहुंच सकते थे। ये एक्स एक्सिस होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले समय में वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर आज पूछ लिया गया तो आने वाले समय में भी जरूर से पूछे जाएंगे। ठीक है, देखो, ये जो पॉइंट है एक्स एक्स मतलब एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट, आप देख रहे हो दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है। यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि यही वाला पॉइंट है। ठीक है, कहीं भी होगा, ये मैं मान लेता हूं 7 और 8 आपका पॉइंट है। तो ये हो गया इस तरीके से। आपको इसी पॉइंट का तो प्रतिबिंब पॉइंट निकालने को बोला गया था ना। और यहाँ पर देखो अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस आपका मतलब मिरर का काम करेगा, दर्पण का काम करेगा, ये मिरर का काम कर रहा है। अब आप नहीं बना लोगे, अब आप बोलोगे हाँ ये तो इजी हो गया अब तो।
बात समझ रहे हो, यही आपको पॉइंट का प्रतिबिंब पॉइंट बताना था। अब आप देखो जितने दूरी पर, अब देखो एक्स एक्सिस, अब आपका देखो यहां से आप समझ आ रहा होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस पर वाई पॉइंट क्या होता है 0 होता है। ये हो गया। आपको यही वाला तो पॉइंट बताना था ना, मान लो यहां पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यही पॉइंट तो आपको बताना है, पी और क्यू पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लो ना यार, पी और क्यू पॉइंट है, आपको यही पी और क्यू पॉइंट बताना था। आप कैसे कैसे बना सकते थे, आपके पास बहुत तरीका था बनाने को। आप तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जानते हो ना, कोई भी लाइन का मिड पॉइंट आप निकाल सकते हो आसानी से। आप देखो ना, मिड पॉइंट आपके पास निकल के आ चुका है 7 और 0, और पहला पॉइंट आपके पास है 7 और 8, आप नहीं निकाल लोगे मिड पॉइंट से भी, ये बेसिक हो गया। मगर जरूरत क्या है, आप तो समझ गए हो कि अगर मेरा एक्स, यहां पर देखो एक्स पॉइंट क्या है 7 है, तो जितने दूर पर होगा उतने ही दूर पर बनेगा। तो y पॉइंट से कितना दूरी पर दिख रहा है 8 को पॉइंट पर दूरी दिख रहा है, तो जो y पॉइंट होगा वो ही क्या होगा -8 होगा। बाद बाकी x से जो दूरी है तो x का तो वो सेम ही रह जाएगा, यानी ये 7 7 हो जाएगा, और यहां पर 8 का क्या हो जाएगा बस -8 हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर बन रहा था इमेज, और ये नीचे बनेगा, तो नीचे में आपका y एक्सिस क्या होता है माइनस होता है, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका लाई कर रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाता सिंपली 7 और -8। अब मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि देखो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछे या फिर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूछे, एक्स एक्सिस का रेस्पेक्ट में पूछा था तो यहां पर एक्स पॉइंट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, मगर वाई पॉइंट क्या हो जाएगा केवल प्लस से माइनस या फिर माइनस से प्लस हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन अगर आपका वाई एक्सिस में बोलता, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बोलता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं वाई पॉइंट चेंज नहीं करते, यानी वाई पॉइंट जो 8 था वो 8 का 8 रहता, मगर एक्स पॉइंट क्या हो जाता फिर -7 हो जाता। बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सिंपली मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो दर्पण होगा अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो या फिर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में हो, जिसके भी रेस्पेक्ट में होगा ना तो वो पॉइंट आपका चेंज नहीं करेगा, और बाद बाकी जो भी पॉइंट होगा अगर एक्स हो या एक्स पॉइंट हो या वाई पॉइंट हो वो प्लस से माइनस में हो जाएगा। बात समझ गए, अगर इस क्वेश्चन में अगर बोला गया था तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो एक्स वाला पॉइंट 7 का 7 ही रहेगा, और 8 वाला क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा अगर मॉडरेट बनाएगा, अगर एग्जामिनर अगर आपका थोड़ा सा अगर मॉडरेट अगर करेगा तो क्या करेगा, अब एक्स एक्सिस का जो रेस्पेक्ट में था अब वो आपको ये नहीं बोलेगा, अब आपको कोई पॉइंट दे देगा। अगर आपको कोई पॉइंट दे दे सपोज दैट, अगर बोल देगा कि भाई अब मेरे को 2 और 3 पॉइंट है, ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में आप इसका प्रतिबिंब पॉइंट बताओ, तो फिर क्या करोगे, अभी मैंने बताया ना ये बेसिक से फिर चल जाना, बेसिक से आपको मैंने बता दिया आपके पास 2 पॉइंट हो जाएगा, यही तो मेरा मिड पॉइंट का काम करेगा ना, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट का काम करेगा, और फिर पी और क्यू तक पहुंच जाना। बात समझ गए, तो ये तरीका है समझने के ऊपर कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, या फिर अगर अगर थोड़ा सा अगर ऊपर ऊपर में ही पूछेगा तो ऐसे भी बोल सकता है कि ओरिजिन से बताओ, ठीक है, ओरिजिन से बताओ कि इसका प्रतिबिंब पॉइंट क्या होगा, तो ओरिजिन से पूछेगा ना यानी 0 पॉइंट से, तो सिंपली क्या करना, अगर पॉइंट अगर 7 मान लो यही क्वेश्चन अगर बोल देता है कि ओरिजिन से बताओ इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो आंसर में केवल माइनस लगा देते हैं, यानी -7 -8। बात समझ रहे हो, अगर कुछ भी प्लस हो तो माइनस में, अगर माइनस हो तो प्लस में। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो कुछ भी क्वेश्चन बोले आप समझ के इजीली बना सकते हो। ये जो मुझे लगता है शायद ओरिजिन वाला पूछ ले, या फिर ऐसे ही पूछते रहेगा पेपर में, नेक्स्ट ट्रिप में भी इसी तरीके से पूछेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अब यहां पर देखो आपसे बोला गया था कि कोई 3 लाइन आपको दे रखा था, यानी कोई 3 समीकरण दे रखा था, आपसे बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी फॉलो, यानी सिंपली आपको बोला गया था कि बताओ उन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, आपसे सिंपली यही क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था। ऑप्शन दे रखा था कोइंसाइड, इंटरसेक्ट ईच अदर, पैरेलल है, या फिर नन ऑफ दिस है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था। अब यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप मेरा वीडियो फॉलो करते हो तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछ लिया गया था, 11 जनवरी को इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, वहां पर आपको 2 इक्वेशन दे रखा था और आपसे के का वैल्यू पूछा गया था, तो वहां पर मैंने 3 प्रॉपर्टी आपके साथ शेयर किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन या फिर मिनी सॉल्यूशन कब होता है, ये सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो आज आपका बस उसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए केवल 3 समीकरण दे रखा था और आपसे पूछ ले कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है बताओ। तो यहाँ पर अगर 3 इक्वेशन दे दे या 10 इक्वेशन दे दे हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम किसी भी 2 इक्वेशन को उठा उठा के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप किसी भी 2 इक्वेशन को उठा उठा के चेक कर लो कि क्या आपका होगा। पहला तरीका तो ये है, जैसे कि a1/a2, b1/b2 और ये आपका c1/c2, तो चेक कर लेते हैं।
किसी भी दो इक्वेशन को पकड़ लो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मैं जो पकड़ रहा हूं आप इसको पकड़ो। यहां पर देखो, अगर एक्स का कॉफिशिएंट अगर मैं देख पा रहा हूं तो क्या 1 है, यानी 1/1 हो गया। मैं पहला दूसरा को पकड़ के चेक करता हूं, इक्वल टू b1 मतलब y का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया। b2 यहां पर भी देखो y का कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 हो गया। आगे c1 एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। यहां पर देखो 3 है और इसका क्या -3 है, तो यहां पर अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ये वाला कंडीशन अगर देख पा रहा हूं, अब आप किसी भी दो इक्वेशन को पकड़ के चेक कर लेना, ठीक है। अब ये वाला कौन सा प्रॉपर्टी में आ गया अब आपका, यहां पर आपको समझ आ रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब है इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन का यानी इस समीकरण का कोई भी हल होगा ही नहीं। अब जब कोई भी हल नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, वो लाइन क्या होगा, आपस में समांतर होगा, यानी आपस में पैरेलल होगा। मतलब समझ नहीं आ रहा आपको, ये आपस में समांतर होगा तभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, जब तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल। आप किसी भी दो इक्वेशन को पकड़ लेना, ठीक है। ये था पहला तरीका जो मैंने आपको बहुत पहले शेयर कर रखा था, एग्जाम में पूछ लिया गया था। दूसरा तरीका आप कैसे बना सकते थे, तो बस आप किसी भी लाइन को पकड़ के, मतलब तीनों लाइन को पकड़ के आप उनका स्लोप निकाल लेते, यानी वो आप उस लाइन का चाल ही देख लेते कि वो किस चाल का है। मतलब सिंपली आप चेक कर लो कि इसका स्लोप क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको पता है स्लोप का फॉर्म क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx प्लस सी, जो कि m क्या हो गया, स्लोप हो गया। और ये सब स्लोप में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को पकड़ूं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x प्लस, मतलब -x+3 हो जाएगा। तो मेरा स्लोप क्या आ गया, पहला लाइन का स्लोप, पहला m1 इक्वल टू क्या आ गया मेरा, -1 आ गया। अब दूसरा लाइन का भी स्लोप चेक करोगे तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी -1 होगा। अब तीसरा लाइन का भी अगर आप चेक करोगे y इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, m3 -1 आ जाएगा। अब आप जानते हो यार, जब स्लोप तीनों लाइन का सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, बात खत्म। हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चन आपको कैसे दे देगा कि कोई दो इक्वेशन दे दे, अब बोलेगा कि बताओ उनके बीच में क्या प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है, तो स्लोप निकालना और देख लेना दोनों स्लोप का, अगर दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं स्लोप में भी, ठीक है। तो आप जैसा चाहते हो वैसा इसको डील कर सकते थे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप देखो प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। अब यहाँ पर देखो, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, और अब तो आपका खुलेआम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ रहा है। और वो भी एक एक क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहा, आपसे दो दो क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक ही शिफ्ट में। एक क्वेश्चन ये बोला गया था कि 6 काले बॉल है और 7 किसी और कलर के बॉल है था, ठीक है। मतलब किसी भी कलर का बॉल हो सकता है, आप इसको ब्लू मान सकते हो, ठीक है। हम लोगों को क्वेश्चन केवल पता चलना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहा है। अब इतने ही क्वेश्चन अगर आपको मिल पा रहा है तो बहुत है, बात समझ रहे हो। तो 6 काले बॉल और 7 ब्लू बॉल है, जिनमें से 2 बॉल चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या है जिनमें दोनों बॉल का कलर डिफरेंट हो। अब बताओ। अब यहाँ पर भी आप जैसा चाहो वैसा बना सकते। तो मैंने आपको बताया ना, जरूरी नहीं है कि कॉम्बिनेशन अगर आपको पढ़े हैं तभी बना पाएंगे, आप बेसिक से भी चीज़ों को समझ सकते हो, जो कि मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में आपको बताया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो जरूर से बनाओ। अब ये क्वेश्चन अगर आप छोड़ पाते हो, अगर छोड़ देते हो वो चीज़ देखने के बाद भी, तो मुझे लगता है फिर तो आपकी गलती है। क्योंकि यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ 6 काले बॉल और 7 किसी और कलर के बॉल है, मैं ब्लू कलर का बॉल मान लिया हूँ। तो पहले अगर आपको कॉम्बिनेशन से बनाते तो पहले क्या हो जाता, टोटल कॉम्बिनेशन, तो 7 6 13 यानी 13c2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बॉल चुन रहा था। अब देखो दोनों डिफरेंट बॉल बात कर रहा है, तो शर्तों के हिसाब से बना कॉम्बिनेशन। तो पहला बॉल अगर डिफरेंट अगर कलर की बात कर रहा, तो पहला बॉल अगर काला होगा तो दूसरा कलर क्या होगा, ब्लू कलर का होगा। तो सिंपली 6c1 इंटू 7c1, बात खत्म। यही तो शर्तों के हिसाब से बना कंडीशन है ना। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो 6 गुना 7 और नीचे क्या हो जाएगा 13 इंटू 12, और 2 से कट जाएगा यानी 6, 6 से 6 कट जाएगा, यानी इसका आंसर जाएगा सिंपली 7/13। ये इसका आंसर हो गया, बात खत्म। क्लियर। ये था कॉम्बिनेशन से, जो अगर आप समझ गए तो ऐसे भी बना सकते हो। अगर ये चीज नहीं भी समझे हो तो फिर आप बेसिक से भी बना सकते हो, मैंने बताया ना बेसिक से भी बना सकते हो। आपको पता है प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया है होता क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल सैंपल स्पेस, यानी शर्तों के हिसाब से बना कॉम्बिनेशन बाय टोटल कॉम्बिनेशन। अब आप समझ सकते हो टोटल बॉल कितना है आपका, टोटल 13 बॉल है। अब जो कि दोनों डिफरेंट डिफरेंट कलर का बॉल होना चाहिए। तो अगर मैं पहला बॉल उठाता हूं, पहला बॉल अगर मेरा मान लो काला कलर का निकलता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 6/13 होगा, गुना दूसरा बॉल अगर मैं उठाऊंगा तो अब मेरा क्या निकलना चाहिए,
तो मेरा ब्लू कलर का बॉल निकलना चाहिए, जैसे कि मैंने मान लेता हूं कि ब्लू कलर का बॉल है। तो दूसरा जब बॉल निकालेंगे तो अब बैग में बॉल कितना बच गया, तो आप बोलोगे भैया 12 बॉल बच गया, क्योंकि एक बॉल तो निकल चुका है ना। तो अब आपका कितना हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। क्लियर। अब या तो एक और कंडीशन बन रहा है, या तो क्योंकि अब पहला बार में हम लोगों ने पहले काला उठाया था, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक बार पहले ब्लू उठाएंगे। तो पहला अगर ब्लू बॉल उठाएंगे तो 7/13 बनेगा, गुना अब दूसरा का बॉल क्या उठेगा, काला उठेगा। तो अब क्या हो जाएगा, फिर से 6/12 हो जाएगा, क्योंकि एक बॉल उठ चुका है बैग से। तो यही तो बन गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 6 से काटेंगे कितने बार में, 2 बार में कट रहा है, यहां से भी 6 आपका 2 बार में कट जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा 7/26 और 7/26। ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी हो जाता। तो 7/26 यानी कितना हो जाएगा 14/26। इसको आप सॉल्व करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा 7/13 आया कि नहीं आया। तो जैसे भी बनाओगे घुमा फिरा का आंसर वही आने वाला है। चलो एक क्वेश्चन फिर से देखो, प्रोबेबिलिटी का पूछा गया था, एक ही शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन। अब यहां पर क्या बोला गया था कि 9 लेटर्स थे जिनमें 3 वॉवेल और 6 कॉन्सिनेंट थे। पूछा था कि इनमें से 2 नंबर चुनने की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें 2 वॉवेल्स हो। बताओ। अब जैसा चाहो फिर से बना दो। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 9 लेटर है तो 9C2 हो जाएगा। अब बताओ शर्तों के हिसाब से बना कॉम्बिनेशन, तो अब की बार बोला जा रहा है कि दोनों का दोनों वॉवेल होना चाहिए, और टोटल वॉवेल है 3 तो 3C2 हो जाएगा। सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 बटा नीचे टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 9 गुना 8, मतलब 8 से कट जाएगा 4, यानी 3 से काटेंगे 3, यानी आंसर हो जाएगा सिंपली 1/12 की प्रोबेबिलिटी होगी। खत्म। ये था कॉम्बिनेशन से। आप इसको बेसिक से भी बना सकते हो, मैंने बताया ना जैसा चाहो वैसा बनाओ यार, जरूरी नहीं कि कॉम्बिनेशन आ रहा है तो बना पा रहे हो, कॉम्बिनेशन आता है तो आपका वेल एंड गुड है, आप चीजों को और जल्दी बना पाओगे। अब यहां पर देखो 2 वोवेल की बात कर रहा है, टोटल 9 लेटर है, 9 लेटर में अगर पहला वोवेल होगा, पहला वोवेल होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 3 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब मतलब कि पहला तो वोवेल हो गया, दूसरा भी वोवेल होना चाहिए, तो दूसरा वोवेल बात करेंगे तो अब आपका वोवेल कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 वोवेल में अब एक कम हो चुका है तो 2 हो जाएगा। टोटल कितने अब हो गए लीटर में, 9 में से अब 8 हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर तो निकल चुका है ना, तो 2/8। सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो 3 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 4 मतलब 4 बार में, यानी कितना आ गया 1/12 आया कि नहीं आया। तो आप जैसा बोलोगे वैसा बनाऊंगा, बस आपके समझ के ऊपर मैं सब कुछ समझा के चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो बस ये भी क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं बता रहा हूँ देखो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन अब लगातार बन रहे हैं। 17 तारीख को भी लास्ट पेपर हुआ था एनटीपीसी का, वहां भी बने थे, आज आपका फिर से शुरू हुआ एनटीपीसी का, फिर से आपसे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन सब बन रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया आज एक एक क्वेश्चन आपके नए पूछे गए थे। तो फिलहाल प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रीवियस में पूछा जा चुका है उसको देखो, रेस्ट काफ़ी है, जितना आपने पढ़ा वो सफिशिएंट है, ठीक है। और एग्जाम में एकदम भी टेंशन मतलब एग्जाम का कभी भी ये मत सोचना है कि पेपर में उल्टा फुल्टा आ गया। आपको पेपर में, मैं फिर से बता रहा हूँ, पेपर जितना भी मॉडरेट बने, जितना भी कैलकुलेटिव बने, आपको पेपर में क्वेश्चन को खोज खोज के बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपके सामने सब परोसा हुआ नहीं मिलेगा, आपको खोज खोज के बनाना है, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन आपके लिए पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया 25 तारीख को आप सभी लोग तैयार रहना, ठीक है। मैं अपना मतलब ट्विटर अपना हैंडल जो है मैं अपना चेक करके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ी देर में लगा देता हूँ, ठीक है। चलिए, और अभी तक किसी लोगों ने अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो जरूर से ज्वाइन करो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ जितना भी कुछ होगा मैं सब टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।